हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। तो मैं आज ये 32 साइज़ में 4 टक्स विथ बेल्ट ब्लाउज़ कटिंग करने वाली हूँ आपके सामने। तो अब बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। और ये देखिए, मैंने ये लाइनिंग का कपड़ा लिया हुआ है। इसको मैंने 70 सेंटीमीटर लिया है। इसको मैंने लंबाई में फोल्ड करके 2 फोल्ड करके बिछा लिया है। और मेरे ब्लाउज़ का रेडी लेंथ है 13 इंच, तो मैं इसको 14 इंच में लेती हूँ। ऊपर से मैं शोल्डर के लिए मार्किंग करती हूँ और नीचे से मैं जो किनारे का पार्ट होता है उसको छोड़ते हुए एक सीधी लाइन लगा लेती हूँ, मार्किंग कर लेती हूँ। ये किनारे का पार्ट मैं कट करके निकाल दूँगी क्योंकि ये हार्ड होता है। ऊपर से शोल्डर मैंने 5.5 इंच में लिया हुआ है क्योंकि ये डीप नेक में है। डीप नेक में हमें शोल्डर माइनस करके लेने होते हैं। और आर्म होल मैंने लिया है 5.5। ये 32 साइज़ में है, तो 32 का 4th पार्ट मैं यहाँ 8 इंच में लेती हूँ। 8 इंच में मैंने ये निशान लगा लिया। इसके साथ ही मैंने 2 इंच मार्जिन के लिए लिया है, तो टोटल ये 10 इंच हुआ। और नीचे कमर से मैं इसको 9.5 ले लेती हूँ। जितना हम चेस्ट में लेते हैं मार्जिन समेत, उससे हाफ इंच कम करके कमर में ले लेती हूँ मैं। तो ये कमर में और चेस्ट में जो 2 इंच का मार्जिन ली हूँ उसमें मार्किंग कर लेती हूँ। और ये जो मैंने आर्म होल के लिए 5.5 में निशान लगाए हुए थे, उसका हाफ करके मैं वहाँ से गोलाई दे देती हूँ आर्म होल के लिए। और ये जो इधर का पार्ट है उसमें मैं सामने का पार्ट कट करूँगी। ये मैंने सबसे पहले ही तो किनारी का पार्ट मैंने कट करके ले लिया है। और ये जो मार्जिन को छोड़ते हुए जो कमर में जो निशान है उसको हाफ करते हुए मैं पीछे का जो टक्स होता है उसके लिए मार्किंग ले लेती हूँ। इसको मैं हाफ इंच करके टक्स दूंगी पीछे में। और ये मैंने गले का विड्थ ले लिया है 2 इंच। और नीचे से मैं इसको 3 इंच में लूँगी क्योंकि थोड़ा सा गले में ब्रॉडनेस चाहिए। अगर हम नीचे से भी 2 इंच ले लेते हैं तो ये गोलाई में सकरा आ जाता है जो अच्छा नहीं लगता। तो ये नीचे से मैंने 3 इंच ले लिया है और इसको गोलाई में देते हुए गोल शेप में मैंने इसको मार्क कर दिया। ये सामने के पार्ट को मैं इस साइड कटिंग करूँगी। तो जैसे मैंने पीछे के पार्ट में शोल्डर 5.5 इंच लिया है, वैसे ही सेम मैं इधर से 5.5 में इधर का शोल्डर का मार्किंग कर लेती हूँ। इसके साथ ही जो इधर का हिस्सा बराबर नहीं है इसको मैं बराबर कर लूँगी सबसे पहले। ये देखिए, यहाँ से ये बराबर नहीं है कपड़ा, तो मैं सबसे पहले इसको मार्किंग करके बराबर कर लेती हूँ। उसके बाद मैं हाफ इंच इसमें सामने के पार्ट में हुक टाइप की पट्टी के लिए छोड़ती हूँ। ये हुक आई की पट्टी में मैंने मार्किंग कर लिया है। ये हुक आई की पट्टी को छोड़ते हुए मैं 5.5 इंच में शोल्डर का मार्क कर लेती हूँ। यहाँ से भी मैंने 5.5 इंच पर आर्म होल के लिए निशान लगा लिया है। ये सामने का पार्ट है, जैसे पीछे के पार्ट में भी मैंने 5.5 लिया हुआ था, सेम वैसे ही मैंने 5.5 इंच सामने के पार्ट में भी लिया है। और यहाँ भी मैं 8.5 पर 8 इंच पर चेस्ट का निशान लगा लेती हूँ। इसके साथ ही मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा करके लेती हूँ। हाफ इंच ये क्यों एक्स्ट्रा ले रही हूँ मैं ये आगे बताती हूँ। और ये 2 इंच का जो मार्जिन है वो हुआ। सामने का पार्ट मैंने जो बेल्ट होता है ना उसको छोड़ करके मैंने इसको 11 इंच पे लिया है। और यहाँ से नीचे बेल्ट के लिए मैं 3.5 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। अब यहाँ से मैंने 8.5 पर इसलिए लिया है क्योंकि जो हम ये आर्म होल में जो डॉट डालते हैं ना उसमें हमारा हाफ इंच कवर हो जाता है, इसलिए मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है चेस्ट में
जैसे पीछे के पार्ट में मैंने 8 लिया था, तो पीछे सामने के पार्ट में 8.5 लिया है। तो ये देखिए मैंने ये मार्किंग लगा लिए। ये बेल्ट के लिए है। बेल्ट की लंबाई हम नीचे जैसे पीछे से कमर का जो नाप लिया था उसके ही अकॉर्डिंग लेंगे। और ये टोटल लंबाई मैंने 14 इंच से बढ़ाकर 15 इंच किया, क्योंकि ये हम अगर बेल्ट और जो ऊपर का जो योक का पार्ट होता है उसको जोड़ेंगे तो उसमें भी मार्जिन लगेगा, इसलिए मैं एक्स्ट्रा करके 1 इंच एक्स्ट्रा करके इसको मार्किंग की। और नीचे बेल्ट का मैं मार्किंग कर लेती हूँ। ये देखिए ये 10.5 पर है, ये 10 इंच पर है। और ये 1 इंच की गोलाई देते हुए मैं आर्म होल का शेप देते हुए ये गोलाई लगा लेती हूँ। जो आर्म होल का जो 5.5 इंच मैंने लिया है उसमें उसको मैंने हाफ़ किया, हाफ़ में जो मार्किंग लगाया और इस मार्किंग को लेते हुए जो 1 इंच से गोलाई दिया है वो और जो फिटिंग की लाइन है वो उसको मैच करते हुए मैंने कर्व शेप में मार्किंग कर दिया। इससे क्या होती है, गोलाई हमारी अच्छी आती है और रिंकल्स नहीं आते आर्म होल पे। तो ये देखिए जैसे ये कमर का निशान मैंने पीछे से देखा, सेम वैसे ही नीचे पट्टी के लिए मैंने निशान लगाया। और जो योक का पार्ट होता है उसको भी मैंने उतना ही लिया जैसे पीछे के पार्ट में लिया था, क्योंकि इसमें भी 1 इंच का सामने डॉट डलेगा नीचे से, और ये 1 इंच ऊपर लेते हुए बेल्ट में सामने की ओर मैंने निशान आगे बढ़ाते हुए लिया। तो जैसे नेक का विड्थ मैंने पीछे में 2 इंच लिया था, वैसे ही सामने के लिए भी मैंने 2.25 लिया हुआ था, उतना ही मैंने सामने भी ले लिया। और गले की गहराई मैंने 6 इंच पर दी है। तो ये देखिए मैंने गले को गोल शेप में दे दिया। मैं कर्व शेप फ्रेंच कर्व जो होता है उसी से मार्किंग करती हूँ, उसमें गोलाई अच्छी आती है। ये देखिए ये मैंने गोल शेप में दे दिया गले की मार्किंग, और यहाँ से मैं नीचे से डॉट दूंगी। तो जो हमारा चेस्ट का जो निशान होता है वहाँ से शोल्डर से मैं 9 इंच पर डॉट के लिए जो एपेक्स पॉइंट होता है ना वो मैंने 9 इंच पे लिया है। इसको मैं कैसे लेती हूँ, और जैसे चेस्ट का चौथा हिस्सा 8 होता है उसमें 1 इंच प्लस करके मैं 9 इंच पर ली हूँ। और वैसे ही हमारा ये निशान हमने 1 इंच पे गहराई देते हुए लिया। 1 इंच का यहाँ पर मैं डॉट डालूँगी, क्योंकि ये 4 टक्स में है, इसलिए इसको मैंने 1 इंच का दिया। और बाकी जो 3 डॉट रहेंगे, 3 टक्स जो रहेंगे उसको हाफ इंच में दूँगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पफ नहीं लाना है मुझे, छोटे साइज़ में है इसलिए कम ही पफ रहेगा। जैसे इसी में हैवी साइज़ रहता है तो हमें ये टक्स जो है थोड़े ज़्यादा में लेने होते हैं, जैसे 1.5 इंच, 2 इंच, 3 इंच तक भी ले सकते हैं हैवी साइज़ में। इसमें हम नीचे से हाफ इंच बढ़ाते हुए निशान लगाएंगे, ताकि ये जब हम सिलाई करेंगे ना तो ये निशान दब जाता है। तो एक्स्ट्रा लेते हुए हम मार्किंग कर दिए। और ये देखिए ये मैंने सभी तरफ निशान लगा लिए, पीछे का और सामने का। और ये बचे हुए कपड़े से मैं स्लीव की मार्किंग कर लूँगी। तो मेरा स्लीव का लेंथ है, रेडी लेंथ है 9 इंच, तो मैं इसे 1 इंच बढ़ाते हुए 10 इंच में लेती हूँ। ये देखिए मैंने ये 10 इंच पे ले लिया। और मेरा आर्म होल का जो आर्म होल है वो 15 इंच में था, 15 का हाफ मैंने 7.5 पे लिया। और ये अंदर से आर्म होल की गहराई मैंने 3.5 इंच पर लिया। और ये ऐसे निशान लगाते हुए मैंने ये निशान दे दिया। और यहाँ ऊपर से मैंने 2 इंच छोड़ते हुए यहाँ से गोलाई देते हुए जो फिटिंग की लाइन है वहाँ तक ये निशान लगाए। और नीचे मैंने 2 इंच का
सिलाई मार्जिन रखा। जैसे ब्लाउज के बैक पार्ट में, सामने, पीछे, किनारे में सभी तरफ हम 2-2 इंच का सिलाई मार्जिन देते हैं, वैसे ही स्लीव में भी 2 इंच का ही मार्जिन देना रहता है। जितने हम ब्लाउज में सिलाई मार्जिन देते हैं सेम उतना ही मार्जिन हमें स्लीव में भी देना होता है, तभी जाके फिटिंग अच्छी आती है। तो ये देखिए मैंने ये 10 इंच पर स्लीव का मार्किंग कर लिया है और आर्म होल मैंने 7.5 पे लिया है, प्लस 2 इंच मैंने सिलाई मार्जिन लिया हुआ है। और मेरी मोहरी है 10 इंच की, तो मैंने उसको 5.5 इंच में लिया हुआ है। तो ये देखिए ये मैंने लाइनिंग पर ही ये सभी मार्किंग किए हुए हैं और इसको मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद इसको मैं मेन फैब्रिक पर रख कर सेम कटिंग कर लूँगी। मेन फैब्रिक पर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा करके कटिंग करना होता है, क्योंकि ये जो लाइनिंग का कपड़ा होता है वो हमारा फिक्स नाप पर होता है और जो मेन कपड़ा होता है उसको हमें थोड़ा बढ़ा के करना होता है, क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं ना तो मेन कपड़ा इधर उधर खसक जाता है, तो इसलिए हम उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा के करते हैं ताकि हमें सिलने में और उसको एडजस्ट करने में परेशानी ना हो। तो ये देखिए ये मैंने गले को मार्किंग कर लिया है और यहाँ से जो कपड़ा बराबर नहीं था उसको मैं कट करके निकाल लूँगी। और ये देखिए योक का पार्ट जो मैंने एक्स्ट्रा 1 इंच लिया है मैं वहाँ से कटिंग करूँगी। ये आर्म होल की कटिंग मैं कर ली और जितने भी मैंने डॉट के लिए निशान दिए हैं उसमें सभी में मैं कट लगा लिए रहूँगी। अगर मैं कट भी नहीं भी लगाऊँ तो ये चौक का मार्किंग मैं दोनों साइड कर सकती हूँ, लेकिन कट का मार्किंग लगा देने से क्या होता है, हमें सुविधा होती है, हमें दूसरे तरफ भी वो मार्किंग समझ आ जाता है कि यहाँ से हमें टक्स देना होता है। तो ये देखिए ये चारों तरफ से जब टक्स लगेगा तो अच्छा पफ आ जाएगा। और ये बेल्ट की कटिंग मैंने कर ली। बेल्ट की कटिंग भी नीचे से मैंने थोड़ा बढ़ा के ही किया। जब हम कपड़े में जोड़ते हैं और उसे पलट देते हैं तो ये एक्स्ट्रा मार्जिन उसमें दब जाता है। तो ये देखिए ये अंदर से गोलाई देते हुए मैंने ये बेल्ट कट कर लिया। इससे क्या होती है, हमारी सामने की फिटिंग अब बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैं ये गोलाई के शेप में ही कट करती हूँ। ये देखिए जब ये हमारा ये बीच का जो 1 इंच का जो टक्स है वो हम लगाएंगे तो ये बेल्ट के साथ अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। और ये स्लीव की मैंने मार्किंग की है वो उसी में कट कर लूँगी और ये मेरा कटिंग कंप्लीट होता है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे और भी वीडियो बना पाऊँगी। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं किस टॉपिक पर और किस ब्लाउज़ की कटिंग आपके साथ शेयर करूँ। इस चीज़ का आप कमेंट ज़रूर करिएगा। तो कैसी रही ये मेरी 4 टक्स विथ बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।